सोशल मीडिया पर कि ज्योति और आलोक मौर्य जी का ये बहुत तहलका मचा रखा है। अब तमाम लोग अपनी पत्नियों को कोचिंग से बुला ले रहे हैं, मैंने सुना है। तो इससे कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। इस पर सरकार को त्वरित कोई एक्शन लेना चाहिए ताकि कुछ ये समाज में जाए कि कुछ अगर लोग करते हैं ऐसा कृत्य तो उनके विरुद्ध भी कार्यवाही हो सकती है। जैसे कि एक जो आलोक मौर्य हैं, एक कथित प्रेमी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, उनको रंगे हाथ पकड़ा है दोनों को, और वो कह रही हैं ज्योति मौर्य कि अब हम आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे? अब इनके दोनों लोगों को अपने आपस में कहने से कुछ होगा नहीं। इनको पहले जाना पड़ेगा, सेपरेशन लिविंग में जाएं, फिर तलाक धारा 13 में हिंदू एक्ट के तहत दायर करें। जो दोनों बच्चे हैं इनके, वो अब जो उनका भरण पोषण दोनों लोगों की जैसी कमाई हो वैसा भरण पोषण उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा पर क्या असर पड़ेगा? अरे उनको बर्बाद कर दे रहे हैं ये दो लोग अब आपस में झगड़ा करके। इन लोगों को झगड़ा ही नहीं करना चाहिए था। ज्योति मौर्य कह रही हैं कि ये सफाई कर्मी थे, झूठ बोलकर शादी किया है। ऐसा नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। इतने दिन तक जो रहेगा रिलेशन में वो कोई कृत्य नहीं जानेगा पुरुष का और पत्नी का। मैं क्या है क्या नहीं, मैं तो ये मानता हूँ पुरुष और पत्नी दोनों की देह अलग होती लेकिन आत्मा से एक होते हैं। मेरा तो अपना मानना ऐसा है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं इस पर नहीं कह सकते। जो पति अपने पत्नी को पढ़ा रहे हैं बाहर, अब उनको अब घर बुला ले रहे हैं कि तुम बर्तन चौका करो, ठीक हाउस वाइफ बनकर रहो, अब तुम्हें PCS या IAS बनने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ये गलत है। सब एक जैसे नहीं होते हैं। तमाम पत्नियां ऐसी हैं जो IAS हैं और उनके पति कुछ नहीं नौकरी पाए हैं, तब पर भी वो बड़े अठाठ से रह रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा है कि सब लोग ऐसे भ्रष्ट हो जाएंगे। गलती किसकी, आप गलती किसकी मान रहे हैं? अब गलती मैं इस पर किसी की भी नहीं कह सकता हूँ कि देखिए जो पुरुष तत्व होता है कब किसका छीण हो जाए और उसकी पत्नी कब पर पुरुषगामिनी हो जाए, तो इस परिप्रेक्ष्य में दोनों लोगों को डॉक्टरी जांच होनी चाहिए। हमारा अपना मत है। और डॉक्टरी जांच होने के बाद में अगर सही हैं आलोक जी तब तो मतलब किस बात की डॉक्टरी? पुरुष तत्व की जांच होनी चाहिए भाई। कि अगर इसी विषय पर हम पत्रकार हैं राजनारायण पांडे जी, आपसे बात करेंगे। मेडिकल जांच की बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी शादी जैसा कि हम जान पाए हैं 2010 में हुई। 15 तक 2 बच्चे हो गए। उसके बाद जब ये PCS बन गई तो उनके संबंध को जो उनके पति द्वारा उजागर किया गया है कि आलोक मौर्य द्वारा जो उजागर किया गया कि मनीष दुबे से उनके संबंध हैं, तो ये तो उनकी जब हाई प्रोफाइल वो PCS बनी तब उनके संबंध, उससे पहले 2 बच्चे हो चुके थे। अगर पुरुषत्व में कमी थी तो 2 बच्चे नहीं होने चाहिए थे। 20 तक रहे हैं लोग भाई, 20 तक साथ रहे हैं। अब 20 के बाद में हो सकता है पुरुषत्व की कमी आ गई हो। बहरहाल ये सारे मामले आप कोर्ट चले जाएं, थाने चले जाएं, अवैध संबंध फल फूल रहे हैं। ये बात ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का नहीं है, ये अब बहुत बड़े पैमाने पर सब कुछ चल रहा है। पुरुष इसलिए असहाय लाचार महसूस कर रहा है। आज आलोक मौर्य जो इधर उधर चिल्ला रहा है बेचारा, क्यों नहीं गलती है? ज्योति मौर्य की पूरी गलती है। पति पत्नी के भरोसे के रिश्ते को उसने तार तार करते हुए, पति के रहते हुए, 2 बच्चों के मासूम के रहते हुए उसने एक अपना यार बना लिया। तो ज्योति मौर्य की कैसे नहीं गलती है? उसने एक भरोसे को तोड़ा, उसने भरोसे का खून किया, कैसे नहीं गलती है ज्योति मौर्य की? 2 बच्चे कहाँ जाएंगे अब उसके? आज आलोक मौर्य उसको अपनाने के लिए बैठा है, लेकिन जिस तरह से ऑडियो वायरल हुआ है, ज्योति मौर्य कह रही मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, चाहे मुझे मनीष रखे या ना रखे। सोचिए, अच्छा आप क्या कहेंगे अगर कानून वगैरह का दरवाजा खटखटाते हैं दोनों लोग, तो कानून किसको सजा देगा, आलोक को या ज्योति को? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबकी अपनी अपनी निजता होती है, सबका अपना अपना मन होता है, प्राण की दैविक स्वतंत्रता होती है। मातृ विवाह के बंधन में बंध जाने से कोई तमाम पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। जीवन जीना ही बहुत बड़ी बात होती है कि प्राण की दैविक स्वतंत्रता होती है। अब जो कि अनुच्छेद 21 में हमको प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ पर हर पहलुओं पर चिंतन करना पड़ेगा कि आलोक जी की क्या कमी है, क्या ज्योति जी की कमी है। अगर उन्होंने पढ़ाया लिखाया और ऐसा कृत्य वो कर रही हैं, ऐसा सिला दे रही हैं, तो ये तो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत ही घोर और निंदनीय अपराध है। अच्छा, सफाई कर्मी की इनका अगर नौकरी उनकी लगी थी, लेकिन अगर हर पहलू पर अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी आदेश दे दिया, एक निर्णय दिया कि जो पत्नी होती है वो पति की जागीर नहीं होती है।
तो जागीर तो नहीं होती। तो हर पहलुओं पर भैया ध्यान देना पड़ेगा ना, एकाएक नहीं। अब ये केस चलेगा, केस में दोनों लोगों की क्या तथ्य भर कर सामने आते हैं, तद अनुरूप माननीय अदालत निर्णय लेगी। शशांक जी, केस चलेगा, लेकिन आलोक मौर्य के पक्ष में क्या है? दहेज प्रथा का वो मुकदमा करेगी इनके ऊपर, अगर ये 3-5 करेंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा विदाई का एक दावा कर सकते हैं, इनके पास बाकी कोई विकल्प नहीं है। वो दहेज प्रथा कर देगी और ये जेल चले जाएंगे। इनको इतना गुजारा बांध देगी कोर्ट, ये दे नहीं पाएंगे और मामला यहाँ से वहाँ तक लटकता फिरेगा। नहीं भैया पत्रकार साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। यहाँ गुजारा नहीं होगा, क्योंकि वो भी कमा रही, वो भी कमा रहे हैं। अब कमाने में इनकी ज़्यादा तनख्वाह है, इनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, तो ज्योति जी को देना पड़ेगा आलोक जी को पैसा। तो भाई वो अपनी पत्नी चाहता है, गुजारा नहीं चाहता। वो अपनी पत्नी को चाहने की लड़ाई लड़ रहा है। पैसे के लिए लड़ता तो अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर वो पीसीएस ना बनाता। अरे मेरे दोस्त, आप इस पर क्यों नहीं सोचते हैं कि उनकी वो जो पत्नी है वो जब रहेगी उनके साथ तो रहेंगे, वो कोई उनकी जागीर थोड़ा है। हाँ, यहीं पर सुधार करने की जरूरत। आज जो आलोक मौर्य छटपटा रहा है, समाज के सामने ज्योति मौर्य को बेनकाब कर रहा है, उसके फोन को हैक करके व्हाट्सएप चैटिंग उसकी जो वायरल किया है, समाज में एक मैसेज देने का आलोक मौर्य ने काम किया कि जो कानून आज महिलाओं के हित में है, उस कानून का देखिए ज्योति मौर्य जैसी महिलाएं कैसे दुरुपयोग करके अपने पतियों को धोखा दे रही हैं, और पति चाह कर भी, सब कुछ जान कर भी अपनी पत्नियों को कोई सजा नहीं दिला सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, कोई उनकी सुनने वाला नहीं। वही एक एप्लीकेशन दे देगी तो पुलिस पीट के आलोक मौर्य को ही जेल भेज देगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, आप जानते हैं बड़े भाई। जब आवश्यकता पड़ेगी तदनुरूप हमेशा कानून में परिवर्तन हुआ है, पुनः परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की यहाँ पर बात हो रही है। बहरहाल ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो है मामला एकदम तूल पकड़ता जा रहा है। समन्वय बैठने की यहाँ पर बात बिल्कुल समझ से परे है। और आप क्या समझते हैं इन दोनों के विषय में? बाकी अगर ये पीसीएस हैं इसलिए मामला हाईलाइट है, बाकी ऐसे तमाम मामले हैं कि जो बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, जो बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति से पीड़ित हैं। बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं कि जो पत्नी अपने पति से पीड़ित हैं, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, दरवाजे न्यायालय के दरवाजे खटखटा रहे हैं। सही क्या कहेंगे गुरुजी? नहीं, सत्य बात है। अब इससे कानून थोड़े बदल जाता है, लेकिन बस ये है कि हर कोई पति आलोक मौर्य नहीं हो जाता, हर कोई पत्नी ज्योति मौर्य नहीं हो जाती। आलोक ने व्हाट्सएप चैट और ऑडियो वायरल करके पूरे देश के उन पीड़ित पतियों की सहानुभूति लेने की प्रयास किया है जो अपनी पतियों से गुपचुप तरीके से पीड़ित हैं। इसीलिए मामला आज ये उबाल मार रहा है चारों तरफ। बाकी उबाल मार रहा है। बाकी आप इस विषय पर क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हमारे पेज टाइम्स ऑफ अवधपुरी को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।